Yeah, the class is going to be recorded, sharing with the you whiteboard. And now in this class we will discuss what? In this class we will discuss about a poem, and the name of the poem is London or 1802. What is the name of the poem? The name of the poem is London or Mil- London or Milton, 1802. So this is the point. And remember that when you talk about this man, then this poem is what? You can just say कि this poem is a tribute to John Milton. पहला point कि this poem is a tribute to John Milton. This poem is a tribute to John Milton. ये जो पोयम है यह ट्रिब्यूट है किसके नाम पे? जॉन मिल्टन के नाम पर, या जॉन मिल्टन के को सेंटर में रख करके जॉन मिल्टन को एड्रेस किया गया है। और ये जो पोयम है ये उस समय लिखा गया था जब वो जो है लंदन के को विजिट किए थे। और इस पोयम में उन्होंने मिल्टन को एडमायर किया है, उनके वर्क को एडमायर किया है। और कहते हैं कि आज के वक्त में आपकी जरूरत है। सो व्हाट आई वांट टू से कि इन इट इन इट he has admired he has admired Milton he has admired Milton and says Milton, thou should be living at this hour. Thou should be living at this hour. एक इम्पोर्टेंट चीज आप ये देखेंगे कि इसमें उन्होंने मिल्टन को एडमायर किया है, मिल्टन की प्रशंसा की है और कहते हैं कि जॉन मिल्टन से कि ओ मिल्टन, इट्स द नीड ऑफ द आवर, इट्स द नीड ऑफ द टाइम, दाउ शुड बी लिविंग। वक्त की ये जरूरत है, आपको इस समय होना चाहिए था। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि व्हाई द पोयम इज इम्पोर्टेंट। द पोयम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज it's a sonnet in which he talks about John Milton. John Milton, a well-known poet of Puritan age, who has written two great grand epics, that was Paradise Lost in 1667, Paradise Regained in 1671. What happened that once he visited England and he found the materialistic life. Once he visited, you can just say London. He was living in London. He was living in England, but visited London, and he saw there the materialistic life, humdrum, and the chaotic situation. Then that time he remembers. Always what happens that कि जो भी पोएट होता है वह अपने समय के पहले के पोएट को याद किसी न किसी रूप में करता है। उसके ऊपर एक परंपरा जैसे बन गई थी, या उसको लगता है जिस समय मैं रह रहा हूँ यह समय बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का है, और ऐसे समय में वह अपने पहले के पोएट को देखता है कि उसने अपने पहले जब उसके समय में इतना उतार चढ़ाव था तो कैसे मैनेज किया था। अगर आपको याद होगा कि ऐसे ही अगर आपको देखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन याद करता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को मैथ्यू अर्नोल्ड याद करते हैं अपनी पोयम मेमोरियल वर्सेस में। इस तरह की चीजों को आप देखेंगे। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि इट वाज आल्सो अ ट्रेडिशन की जो पोएट उसके बाद के जो आते हैं वो अपने पहले पोएट को किसी न किसी रूप में याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, या इन एनी फॉर्म दे रिमेम्बर हिम। तो एक पोयम ये है, उस पोयम का नाम क्या है? उस पोयम का नाम है लंदन और मिल्टन 1802। यह पोयम एक ट्रिब्यूट है जॉन मिल्टन को। इन इट ही हैज एडमायर्ड मिल्टन एंड सेज मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर।
वक्त की बहुत जरूरत है आपको, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्या आवाज मेरी नहीं जा रही है? ओके। ये और भी लोगों की यहाँ ब्रेक हो रही है, कोई मुझे बता सकता है? इसका मतलब देयर इज अ नेटवर्किंग इशू फ्रॉम दैट साइड, क्योंकि आई एम इन कानपुर, तो यहाँ नेटवर्किंग प्रॉब्लम नहीं है उतना ज्यादा। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन यू गो विद दिस पोयम, स्पेशली लंदन और मिल्टन 1802, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इट्स अ सोनेट। इट्स अ सोनेट बेस्ड ऑन पेट्रार्चन मॉडल। इट्स अ सोनेट बेस्ड ऑन पेट्रार्चन मॉडल, having octave and sestet, and rhyme scheme is A B B A A B B A C D E C D E। यू विल कम टू नो कि ये पेट्रोर्चन मॉडल पर है और पेट्रोर्चन मॉडल का यह सोनेट है, तो समटाइम्स यू गेट दीज थिंग्स, तो इसमें इस तरह की चीजें रही हैं। एंड जब यह पहली बार पब्लिश हुआ था तो टाइटल टू लंदन 1802 के नाम से पब्लिश हुआ था। बाद में वर्ड्सवर्थ ने इसका टाइटल बदल करके टू मिल्टन कर दिया। तो रिमेंबर दैट कि यह एक सोनेट है, वह टू मिल्टन भी, यह लंदन 1802, दोनों जो है एक ही पोयम का नाम है। फर्स्ट इट पब्लिश्ड विद द टाइटल लंदन 1802, लेटर ऑन इट गॉट टाइटल टू मिल्टन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की मिल्टन को यहाँ पे कैसे प्रेजेंट किया गया? मिल्टन हैज बीन प्रेजेंटेड एज एन आइडियल फिगर। मिल्टन हैज बीन presented as an ideal figure। आइडियल फिगर, जो मिल्टन है, मिल्टन को आइडियल फिगर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। यह जो है एक दूसरी खासियत है कि यू विल कम टू नो दीज थिंग्स। तो व्हेन आई टॉक अबाउट स्पेशली कि इस तरह की चीजें रही हैं, देन हमें इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि ही हैज बीन प्रेजेंटेड एज एन आइडियल फिगर। खासकर जो इसका राइम पैटर्न है, उस पार्टिकुलर राइम पैटर्न को हमें ध्यान में रखना। ए बी बी ए सी डी ई, जो यहाँ पे। इसके अलावा अगर हमें और कोई चीज ध्यान में रखना है कि यह पेट्रोर्चन मॉडल पर है। पेट्रोर्चन मॉडल जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट है, ये तो हमें पता है ही है, तो ये कोई नई चीज नहीं। लेकिन देर आर सम पॉइंट्स विच वी हैव टू कीप रिमेंबर, विच ऑलवेज वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। और वह क्या है कि पेट्रोर्चन मॉडल पर है। पेट्रोर्चन मॉडल में ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट मीन्स 6 लाइन स्टैंजा, और इसका जो राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी ई। और इसमें किसको आइडियलाइज किया गया है? मिल्टन को एक तरह से आइडियलाइज किया गया है, या मिल्टन हैज बीन प्रेजेंटेड एज एन आइडियल फिगर। और वो कहते हैं कि मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर, वक्त को आपकी जरूरत है और आपको रहना चाहिए था इस समय जो है। तो दीज थिंग्स यू फाइंड। और मिल्टन की पूरी कैरेक्टर और पर्सनालिटी को भी लेकर के जो है यहाँ पे बात कही गई है। तो एडमायर का मतलब ही वही उसमें हो गया कि हाँ, उसमें फिर मैं एक लिस्ट आपको बना के दे दे रहा हूँ कि कौन से पोयट ने किसके ऊपर जो है किस तरह का पोयम लिखा हुआ है, जो उनकी श्रद्धा में लिखी गई है या उनकी याद में लिखी गई है।
तो लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आपको इस पोयम का कर दूं। तो नाउ यू विल गेट इंपॉर्टेंट लाइंस। इंपॉर्टेंट लाइंस, इस पोयम का जो इंपॉर्टेंट लाइंस है उसमें पहली लाइन ही कई बार पूछा जा चुका है, और जिसमें आप देखेंगे कि उसमें एपोस्ट्रोफ का यूज किया गया है। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग, LIVI, लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, ये पहली लाइन है। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, यू विल कम टू नो। दूसरी लाइन है कि इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को आपकी जरूरत है। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, एंड ड्वेल्ट। आपकी सोल एक स्टार के समान थी जो अब इस दुनिया को छोड़ करके हमसे अलग हो गई है। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। यू विल कम टू नो कि यह वो कहते हैं कि हमें छोड़ के चली गई, किसी दूसरी दुनिया में बस गई है। दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। नेक्स्ट जो बात उन्होंने कही हुई है, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैड्स अ वॉइस, दाउ हैड्स अ वॉइस, दाउ हैड्स अ वॉइस whose sound was like the sea, whose sound was like the sea, whose sound was like the sea, pure as naked heavens, pure as नेकेड हेवेंस। उन्होंने कहा आपकी जो आवाज थी वह इतनी स्ट्रांग थी कि वह प्योर एज नेकेड हेवेंस होता है। आपने बहुत मजबूती के साथ अपनी बातों को जहां पर भी थे वहां पे रखे। मजेस्टिक फ्री, मजेस्टिक फ्री किसी राजा के दरबार की वो शोभा नहीं बनी, बल्कि डेमोक्रेटिक वाइज थी। और आपने लोगों की आवाज को उठाया। ऐसा नहीं था कि जो है किसी राजा या किसी राजा के दरबार में रहकर आपकी आवाज दब गई हो। जब भी परेशानी आई थी आप लोगों की आवाज बने। तो वही उन्होंने कहा दाउ हैड्स अ वॉइस whose साउंड वाज लाइक द सी। तो सिमली का भी यहाँ पे उन्होंने यूज किया है। उसके बाद प्योर एज द नेकेड हेवेंस, यहाँ पर भी सिमली का एज द नेकेड हेवेंस, इतनी प्योर थी जैसे खुला आसमान होता। मजेस्टिक फ्री, बिल्कुल फ्री थी। सो डिड्स दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ कॉमन वेव, सो डिड्स DIDST, so didst thou travel on life's common way, on life's common way. We are selfish men, we are selfish men. Oh, raise us up. Oh, क्या फोर्थ लाइन? हाँ, नहीं फोर्थ लाइन या फिफ्थ नहीं, मैं लगातार लिखता चला चल रहा हूँ। वो नई लाइन है लेकिन उसमें नहीं, वो सो फोर्थ से ज्यादा चली गई होगी ना। करीब मुझे लगता है आठवीं आठवीं लाइन होगी। वी आर सेल्फिश मेन, ओ रेज अस अप, रेज अस अप, रिटर्न अस टू अगेन। कहते हैं कि हम लोग तो सेल्फिश मैन हैं, हमें जो है
उठा लो या हमें अपना जैसा बना दो, रिटर्न अस टू अगेन, हमारे पास दोबारा आ जाओ। मतलब वो ये नहीं कहते कि वो, पर कहते हैं इट्स द नीड ऑफ, यू आर द नीड ऑफ इंग्लैंड, इट्स द नीड ऑफ आर, प्लीज कम बैक एंड रेज अस। So what he wants to say, a great admirer of whom, a great admirer of John Milton. So these things you will find, these things you will get कि how did he admire। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जो वहां पे मैंने पूरा इम्पोर्टेंट लाइन आपको बताया और मैंने कंप्लीट किया कि ही सेज, उन्होंने क्या क्या कहा है। उन्होंने, मैं फिर से उन सारी लाइनों को एक्सप्लेन एक बार और कर दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने जो एड्रेस किया हुआ है, मिल्टन को एड्रेस किया हुआ है। और हमें पता है कि जब किसी जो है डेड ऑब्जेक्ट को, या जो है कोई ऐसा इंसान जो वहां सामने मौजूद ना हो, या वन हु इज absent, एनी डेड ऑब्जेक्ट और एनी मैन हु इज absent, अगर उसको एड्रेस किया जाता है तो वह पार्टिकुलर चीज क्या हो जाती है, वह जो है एपोस्ट्रॉफ का एक जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका हिस्सा बनता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मिल्टन को पर्सोनिफाइड कर दिया गया, यू कांट से कि मिल्टन हैज बीन पर्सोनिफाइड, नो नॉट एट ऑल। हियर मिल्टन हैज बीन एड्रेस्ड, मिल्टन इज ऑलरेडी अ पर्सन, उनको पर्सोनिफाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा चीज कि जो पर्सोनिफिकेशन होता है उसमें किसी भी डेड ऑब्जेक्ट को लिविंग रूप में दिखाया जाता है, एनी डेड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंटेड एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट। और वह जो डेड ऑब्जेक्ट होगा, दे बिहेव लाइक अ मैन और वुमन, नंबर वन पॉइंट। बट इन एपोस्ट्रॉफ, एनी डेड ऑब्जेक्ट or anything is addressed, they are addressed. So here Milton has been addressed, as you can just take ode to the west wind. In ode to the west wind, ode to the west wind has been addressed, but ode to the west wind has been personified also। देयर आर द टू थिंग्स, वहां पे एपोस्ट्रॉफ भी है, पर्सोनिफिकेशन भी है। लेकिन जहां तक आप इन लाइनों की बात करते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट जॉन मिल्टन। मिल्टन हैज बीन एड्रेस्ड एंड व्हाट डज ही सेज कि thou should be living at this hour, thou should be, this is important line कि it's the need of time कि we are in crisis, we are not free at all, we need your help because you raised the voice of the common people, your voice was like a naked heavens, yeah, it was as strong as a sea। so these things have been compared in जो आगे की लाइन है वहां पर। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि दाऊ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दाऊ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। आज आपकी जरूरत है, तो ये जो जरूरत है कि दाऊ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, वाई देर इज अ जरूरत, जरूरत इसलिए है कि ही फील्स दैट कि वो क्राइसिस में है, जो प्रॉब्लम में है उससे बाहर निकल नहीं सक रहे हैं, जिस तरह से मिल्टन ने अपने लोगों को बाहर निकाला प्रॉब्लम्स तमाम चीजों से, वैसे मुझे लगता है कि इसकी भी जरूरत है। मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आर, इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। ही इज नॉट सेइंग कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैथ नीड ऑफ दी, ही इज नॉट सेइंग कि फला किंग हैथ नीड ऑफ दी, पूरे इंग्लैंड को आपकी जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं कहा कि लंदन हैज नीड ऑफ दी। तो व्हाट आई वांट टू से कि जब आप यहाँ पर बात करते हैं खासकर इस पार्टिकुलर पोर्शन को, इंग्लैंड हैज नीड ऑफ दी, यहीं पर चीजें समझ में आ जाती हैं कि कितना ज्यादा उनको उस सेंसिटिव है वर्ड्सवर्थ मिल्टन को लेकर के, और उनकी नजर में कितना इम्पोर्टेंस उनको है। सो यू विल कम कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात है कि इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। फिर इसके बाद जो है उन्होंने उनकी तारीफ करना शुरू किया है। क्या शुरू करना शुरू किया है? दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, इट्स अ ब्यूटीफुल कंपेरिजन, इट्स अ ब्यूटीफुल सिमिली कि दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, जो आपका सोल था वह कैसे है, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार, जो आपका सोल है, दिस इज हाउ दाई सोल वाज लाइक अ star, here is, and dwelt apart. This is the what, this is the beauty of this sonnet. Thy soul was like a star and dwelt apart. This particular dwelt apart means that soul is no more and left the world. Thy soul was like a
star and dwelt apart. This particular dwelt apart, it refers to what कि no thy soul was no more in this world. तो वो चीज दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, दैट्स हाईली इम्पोर्टेंट कि वो जो सोल है, वो ये जो है दुनिया छोड़ के चली गई है। तो ये चीज क्या है, ये एक बड़ी हकीकत बात है जिससे आपको रूबरू होना चाहिए। कल भी मैंने बताया था कि उनकी एक पोयम है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। तो उन्होंने कहा था चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, और वो ये भी कहते हैं कि द सोल ऑफ अ चाइल्ड ड्वेल्स अपार्ट, कहीं दूसरी दुनिया में। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो शरीर है वो इसी यहीं पे रह जाता है, क्योंकि शरीर की कोई जरूरत नहीं है हेवन में। शरीर ऐसे तत्वों से बनी है जो मॉर्टल है, और हेवन में वो चीज रहती है जो इमॉर्टल है। तो ये तो सोल को एक तरह से कहा जाए कि पनिशमेंट देने के लिए कुछ समय के लिए उसको यहाँ पे भेजा जाता है। एंड वी ऑल आर संपत्ति, वी ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ आवर Almighty God. One day we have to leave this world, one day we have to go in another world, one day we have to go in we have to be the part of that almighty। तो कह रहे हैं कि आपकी जो सोल थी वह लाइक अ स्टार थी, शाइनिंग थी, लोगों को रोशनी देती थी। एंड dwelt apart, फर्दर ही सेज कि दाउ हैड्स अ वाइस। देखिए सोल की तुलना की है, फिर उन्होंने किसकी तुलना की है, फिर उन्होंने वाइस की तुलना की है। दिस पार्टिकुलर, उन्होंने पहले उसकी तुलना की फिर वाइस की। वाइस कैसी आपकी रही है, whose sound was like a sea, there is another, एक 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 स्ट्रांग वॉइस यू हैव, एंड उसकी आवाज में इतनी खनक थी, जैसे एक जो समुद्र है, जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो जिस तरह का साउंड वहां पे निकलता है, ऐसे ही आपकी आवाज बहुत ही स्ट्रांग वॉइस थी। एंड यू वर द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल, यू वर नॉट द वॉइस ऑफ एनी किंग, यू वर नॉट द वॉइस ऑफ एनी कोर्ट लैंड लॉर्ड, ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि उनको पता है कि जब इंग्लैंड में डेमोक्रेसी का संकट था, तो और जब जो है when press was censorship in 1643, then Milton raised voice against the censorship of press। तो उन्होंने कहा है कि whose sound was like the sea, फिर pure as naked heavens, majestic free, so didst thou travel on life's common way, we are selfish men। Here is very important, we are सेल्फिश मैन। एक छोटे से सोनेट में उन्होंने सब कुछ तुलना कर दिया, कि मिल्टन की भी तारीफ कर दी, मिल्टन आज वक्त को आपकी जरूरत है, और आपने आपकी जो आवाज थी वह लाइक द सी थी, और आप खुद एकदम प्योर थे। कैसे प्योर थे, एज नेकेड हेवन। नेकेड हेवन साफ सुथरा आसमान जहाँ पे कोई स्पॉट नहीं है, अ बेयर स्काई, अ ब्राइट स्काई, मजेस्टिक फ्री, और आप मजेस्टिक फ्री थे। किसी ऐसा नहीं था कि किसी कोर्ट की शोभा थे, या किसी के यहाँ आप चाटुकारिता वाला काम आपके अंदर नहीं था, मजेस्टिक फ्री थे। सो डिड्स दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ कॉमन वे, और आपने अपनी जिंदगी शानदार ढंग से कॉमन आदमियों की आवाज बन करके उस वजह से अपने गुजारी जो है। फिर करें कि हमारा जमाना कैसा है, वी आर सेल्फिश मैन। अगर आप देखिएगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, कहते हैं हमारा जो जमाना है वह सेल्फिश लोगों का जमाना है। हमारे अपने लोग तो किसी ना किसी के यहाँ जाकर के उसकी उसकी राज दरबारों की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनकी आवाज बन जा रही है। इतनी हिम्मत नहीं है, इतने चाटुकार पैदा हो गए हैं कि वे आलोचना कर सके। और आज के जमाने में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वी आर सेल्फिश मेन, बिकॉज हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखिए जितने लोग भी हैं, चाहे वे प्रोफेसर हों, चाहे वे सोशल रिफॉर्मर हों, चाहे वे और जो लोग हों, वे किस तरह से जो है पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और फिर पार्टी गलत कर रही है सही कर रही है, कभी भी उसके खिलाफ नहीं खड़े होते, नहीं बोल सकते हैं। कोई भी पार्टी किसी के यहाँ पे की कोई, एक एक अन्ना हजारे जी थे, उसके उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, उसके बाद तमाम केसेस हुए, तमाम चीजें, किसान आंदोलन, उनका पता ही नहीं चाहे कि वो कहाँ चले गए, जो है इस समय वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम केवल लोगों के हाथों की कठपुतली है, एक बहुत इंपॉर्टेंट। तो वही वहां पे करें, वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस, हमें भी अपने पास बुला, ओ रेज अस अप, रिटर्न, या तो दो ही ऑप्शन है, रेज अस अप, हमें हमें भी आप अपने पास बुला लीजिए,
या जो है हमारी आवाज में इतना शक्ति, इतनी ऊर्जा दे दीजिए कि हम आपकी तरह अपनी बात को रख सकें, या हम आप दोबारा वापस आ जाइए और हमारे अपने जमाने का हिस्सा बनिए। और हमारे जमाने के हिस्सा बनने का मतलब यह है कि जो समस्या हमारी है उसका आप निराकरण कर दीजिए। तो ये इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सोनेट विच आई एक्सप्लेन्ड विद यू, जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। तो दिस थिंग यू विल फाइंड कि हाउ मच मिल्टन इज इम्पोर्टेंट and in the eye of William Wordsworth, and why this poem is important for you. Even this poem has been written in 1802, more than I think कि 300 या 200 years ago। तो उसमें आप देखेंगे कि बट अल्टीमेटली यू फाइंड इवन द रेलिवेंस ऑफ दिस पोएम इज स्टिल टुडे, उसका एक इम्पोर्टेंस नजर आता है। अब मैं आपको, जी, जस्ट आई वांट टू नो कि इज इट ब्रेकिंग ओनली फॉर उमा शंकर या इज इट ब्रेकिंग फॉर एवरीवन? एक्चुअली देखिए, मैं ये चीज इसलिए बार बार मुझे कहना पड़ता है या पूछना पड़ता है, बिकॉज आई एम इन कानपुर। तो कानपुर में नेटवर्किंग इशू नहीं, खासकर मेरी लोकेलिटी में, क्योंकि मेरे सर के ऊपर ही बड़ा सा जियो का टावर लगा, मेरे सर के ऊपर मतलब मेरे छत के पास ही बगल पे ही है। तो उससे बहुत दिक्कत नहीं है। अगर उमा शंकर जी आवाज नहीं जा रही तो परहैप्स ये आपकी साइड में हो सकता है नेटवर्किंग इशू हो वहां पर। तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, सब चीज रिकॉर्ड हो रही है। बहुत मैंने सिंपल वे में और बहुत ही ठहर करके मैंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। अगर मेरी साउंड आपको ब्रेक हुई है या नहीं गई है क्या उमा शंकर जी, तो आप जो है इसको यूट्यूब पे जब रहेगा तो यू कैन एंजॉय दिस पोयम। तो मुझे आगे चलना चाहिए। तो नहीं, ओके ओके। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एक टेबल मैं आपको दे रहा हूँ। उस टेबल में ये है कि एक तरफ कि कौन कौन से पोयट ने कौन कौन सी पोयम लिखी है। यू विल कम टू नो कि देयर इज अ, एक तरफ पोयट और एक तरफ होमेज, HOMAG। पोयट और होमेज से यहाँ मतलब ये कि कुछ पोयट्स हैं जिन्होंने कुछ जो है किसी के नाम पे कुछ पोयम्स लिखा हुआ है। तो हम उस पर बात करें कि कौन से पोयट ने क्या क्या लिखा हुआ है। तो उनमें से यू हैव टू गो विद दिस पॉइंट कि एक है स्पेंसर, SPENSER। स्पेंसर ने क्या लिखा है? टू चौसर। स्पेंसर ने टू चौसर, CHAUCER, स्पेंसर ने टू चौसर नाम का पोयम लिखा। ये चीज ध्यान में रखना है। उसके बाद एक पोयट है बेन जॉनसन। देयर इज अनदर पोयट, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, बेन जॉनसन ने जो लिखा है वो टू द शेक्सपियर, टू द शेक्सपियर, PEARE, टू द शेक्सपियर। तीसरे एक राइटर हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ने लिखा है ऑन शेक्सपियर, ऑन शेक्सपियर। So again, I would like to tell you कि what I have made here is a table। एक साइड में पोयट है और एक साइड में होमेज है कि कौन से पोयट ने किसकी श्रद्धा में कौन सी पोयम लिखी हुई है। तो एक पोयट आपके स्पेंसर है, जिन्होंने टू चौसर नाम का उनकी याद में या उनकी श्रद्धा में लिखा। दूसरे पोयट है बेन जॉनसन जिन्होंने टू द शेक्सपियर करके लिखा। तीसरे पोयट हैं जॉन मिल्टन जिन्होंने ऑन शेक्सपियर करके लिखा है। इसी तरह से आप देखेंगे कि आगे भी है और उसमें जो रहे हैं एक है पीबी शेली, पीबी शेली।
पीबी शेली ने जो लिखा हुआ है ओ टू वर्ड्सवर्थ करके उन्होंने लिखा, ओ टू वर्ड्सवर्थ, ओ टू वर्ड्सवर्थ, पीबी शेली, ओ टू वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है टू शेक्सपियर। मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है टू शेक्सपियर। नेक्स्ट है सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी ने लिखा है टू स्पेंसर। टू स्पेंसर। टेनिसन ने लिखा है किड्स। टेनिसन ने लिखा है टू किड्स। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है टू टू पीबी शेली। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है टू पीबी शेली। रॉबर्ट ब्राउनिंग, BROWNING। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने क्या लिखा है, टू पी बी शेली। टू पी बी शेली, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। सो यू विल कम टू नो कि दीज थिंग्स हैव बीन रिटन, और इन सारी चीजों पर बात हुई है या उन्होंने किया हुआ है। और एक रॉबर्ट ब्राउनिंग ने और लिखा है, वो विलियम वर्ड्सवर्थ पे लिखा, लॉस्ट लीडर करके। रॉबर्ट ब्राउनिंग, BROWNING, ये सोनेट है और ये जो है लॉस्ट लीडर करके लिखा गया है, LEADER। सो यू विल कम टू नो, इस तरह से बहुत सारे पोयम, एक पोएट ने दूसरी पोएट की याद में लिखा है और उसमें उसको बताया हुआ है। तो यू हैव अ लिस्ट एंड आई एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द थिंग। यहाँ पर आप इसको ये देखेंगे वर्ड्सवर्थ के ऊपर। जब वर्ड्सवर्थ लाउरिएट पोएट बने थे तो ब्राउनिंग बहुत खफा हो गए थे और उन्होंने कहा कि चंद पैसों के लिए, जो आप कॉमन आदमी की आवाज थे, अब आप जाकर के किसी राज दरबार की शोभा बनेंगे। तो ही गॉट एंग्री एंड दीज थिंग्स वी फाइंड हियर, लॉस्ट लीडर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेक, एक नई पोयम मैं कवर करूंगा। उस पोयम का ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शार। 3 years, 3 years she grew in sun and shower. You will come to know कि it's a very important poem, and most of the uh, schools and colleges this particular poem has been prescribed। और इसी का और करके सब टाइटल है जो प्रोफेसर पॉल ग्रेम ने दिया था, उसका सब टाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर। मुझे लगता है कि जब आप इंटरमीडिएट में रहे होंगे तो यू हैव गॉन विद दिस पोयम, एजुकेशन ऑफ नेचर। So 3 years she grew in sun and shower, or education of nature, और एजुकेशन ऑफ नेचर। ये जो टाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर, ये किसने दिया हुआ था? दिस टाइटल वाज गिवन बाय प्रोफेसर पॉल ग्रेव।
GRAVE, प्रोफेसर पॉल ग्रेव ने ये टाइटल दिया हुआ था। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपसे बात करनी की, ये जो पोयम है एक तरह से कहा जाए कि यह एक ऐसी पोयम है जिसमें रियली में नेचर हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ गाइड, गार्जियन एंड केयर टेकर, बिकॉज वी फाइंड द bringing up of a in of an imaginary child, that is Lucy। तो एक तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना है वो लिखना है कि सबसे पहला पॉइंट कि इट्स अ ब्यूटीफुल लिरिक, इट्स अ ब्यूटीफुल लिरिक, यह एक ब्यूटीफुल लिरिक है, इट्स अ ब्यूटीफुल लिरिक। दूसरा पॉइंट आपको इस पर ये लिखना है कि इट टॉक्स, TALKS, इट टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ नेचर इन man's life। It talks about the role of nature in man's life, कि उसका क्या जो है रोल है। all these things you will come to know। तो it's a beautiful lyric, number one point, it talks about the role of nature in man's life। second important point, in it nature has been presented as guide, guardian and caretaker। Nature has been presented as guide, guardian and caretaker। Nature has been presented as guide, guardian and caretaker। Next point, in the poem we find the nurturing, NURTURING, the nurturing of an imaginary child, an imaginary child in the lap of nature। Imaginary child in the lap of nature। तो in the poem we find what, we find the nurturing of an imaginary child, imaginary child का nurturing करते in the lap of nature। एक चीज हम यहाँ पर ये देखते हैं। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक जो जो लूसी है उसका कोई, जो लूसी नाम की जो चाइल्ड है उसका कोई गार्जियन नहीं है। शी हैज बीन left away, yeah, she has been given up by her parents and alone, and 3 years she grew up in the lap of nature। So what type of dream nature has, what type of what nature expect, what nature want to do, उसको यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। और ये जो पोयम है इसमें वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ रूसोज इमाइली, उनका जो था उसका प्रभाव है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वी फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ
we find the impact of Rousseau's Emile. Rousseau's Rousseau, yes, Rousseau's Emile. उनके वर्क का प्रभाव इस पे देखने को मिलता है, क्योंकि रूसो का ही था ना कॉन्सेप्ट रिटर्न टू नेचर। तो वर्ड्सवर्थ थ्रू दिस पोयम वांट्स टू टेल दैट वी हैव टू गिव beautiful company to nature. We have to submit ourselves in the lap of nature. And he also says that ki we need nothing at all. Each and everything we should try to learn in the company of nature. ज्यादातर चीजें हमें नेचर की कंपनी में सीखने की कोशिश करना चाहिए। ये बातें वर्ड्सवर्थ ने रखी हुई है या वर्ड्सवर्थ ने हम लोगों को बताई है। तो वी गेट दीज थिंग्स, और उन्होंने इस पे किया हुआ है। तो एक ब्यूटीफुल लिरिक है, और इस ब्यूटीफुल लिरिक में यू विल कम टू नो, उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ की जो बेबी हुई थी मिसेस एनी वेलॉन्ट से रिलेशनशिप में, उसको लेकर के शायद इन्होंने ये बात रखी हुई है, या उसकी मेमोरी में पोयम। ऑल दीज थिंग्स आर सेड, लेकिन आपको रूसो का रिटर्न टू नेचर ध्यान में रखना है, उनका वर्क जो इमाइली है उसको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि यह लिरिक है। इसका सब टाइटल द एजुकेशन ऑफ नेचर है, जो प्रोफेसर पॉल ग्रेव ने दिया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको उसपे उसके बारे में ध्यान में रखनी है। और इसमें नरेट किया गया है एक लूसी, जो इमेजिनरी चाइल्ड है, कि शी इज एलोन, देयर इज नो वन टू गिव एनी कंपनी टू दैट baby, and she was brought up in the lap of nature. So nature worked as a guide, guardian, caretaker, and later on you will come to know कि whatever the poem has been written by this man, in all the poems, in most of the poems, you will come to know कि nature has been presented as caretaker, nurse, guide. Yeah, we learn each and everything only in the lap of nature if we deposit ourselves, if we submit ourselves, या if we give a beautiful company to nature with open heart and mind। तो ये चीजें रही। बाकी इंपॉर्टेंट लाइन तो इसमें पूरी पोयम ही एक तरह से इंपॉर्टेंट है। उन्होंने शुरू में ही कहा था कि 3 years she grew in sun and shower, nature said a lovely of flower on earth was never sown, this child I to myself will take, she shall be mine and I will make a lady of my own। इस तरह की चीजें उन्होंने कही है। इसमें दो, मैं एक 3 लाइन का एक स्टैंजा है जो मैं लिखवाना चाहूंगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट लाइन। इम्पोर्टेंट लाइंस में आप देखेंगे कि एक स्टैंजा है, उसको मैं बात कर रहा हूँ। दिस चाइल्ड दैट शोज द फर्म डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, शी शैल बी माइन, शी शैल बी माइन एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, अ लेडी ऑफ माई ओन। This child I to myself will take, she shall be mine, and I will make a lady of my own. This is the dream, and I will make a lady of my own। उसको मैं एक लेडी में अपने ढंग से परिवर्तित करूंगा। What is the desire of a parent? What's the nature thing? What nature the dream? What nature has dream? These things you can just get here। So now I have done it, and I hope कि you have also gone, yeah, you have also enjoyed। अब now we will meet in the evening for GIC लेक्चरशिप का जो 5 बजे की क्लास रहती है वही लेंगे, इसके बीच में कोई क्लास नहीं होना है। Now if anyone wants to say anything तो here I am, you can just say, अगर किसी को कुछ कहना है। जी, जी, गुड मॉर्निंग। When you talk about the solitary reaper, so you will come to know कि
एक वो लिरिक फॉर्म में है, लेकिन उसका असली फॉर्म बैलेट फॉर्म में ही होगा। तो अगर बोथ ऑप्शन है तो बैलेट के साथ। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं मैडम, इवनिंग में नहीं, इवनिंग में अंबिका जी जो क्लास है शाम को 5 बजे, वो केवल जो है जीआईसी लेक्चरशिप का होगा। आज आप आराम करिए। हाँ, आज आप आराम करिए, इसीलिए सुबह में आप लोगों को उठा दिया गया था, सारा दिन फ्री रहिए। बिल्कुल। हाँ, और किसी को कोई कुछ कहना है, कोई क्वेरी? आई थिंक कि नाउ वी हैव धर्म प्रिया मैडम, सोनाली मैडम, राकेश जी। देखिए, मैं जो ये जानना चाहता हूँ, धर्म प्रिया मैडम, हैव यू ज्वाइंड? मैंने शायद कल आपको ज्वाइन किया था, अब उस ग्रुप में, जीआईसी वाले में। आपने अप्लाई किया है? ठीक है। सोनाली मैडम, आपने भी अप्लाई किया है? ओके। राकेश जी, आपने अप्लाई किया है? राकेश जी, तो अब तो मुझे लगता है टाइम निकल गया होगा, कि अभी डेट है? जीआईसी लेक्चर 18 लास्ट है। ब्रजपाल जी, आपने? अच्छा, ब्रजपाल। ठीक है। ठीक है, विनोद जी। आ, आ, मैंने आपको, जी जी जी, उसका अलग बना दिए हैं, अलग बना दिए, मैंने जोड़ दिया है। अच्छा, मैं अभी आपको दिनेश जी का और ब्रजपाल जी दोनों लोगों को मैं ऐड करूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे ही वो पीडीएफ मैटर भेजेंगे जो आपको जो भेजना है। तो मुझे ब्रजपाल जी को, और मुझे लगता है कि राकेश जी, मैंने आपको जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? जोड़ दिए? राकेश जी, नहीं, कल रात में मैंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, एक बार आप देख लीजिएगा अपनी मोबाइल से, लेट नाइट में, तो हो सकता है जुड़े हुए हो, देख लीजिएगा, नहीं जुड़े होंगे तभी वो कर लेते हैं। राकेश जी, हाँ, राकेश जी, ब्रजपाल जी, एंड विनोद, विनोद जी को मैंने जोड़ा। विनोद जी, हैव यू अप्लाइड फॉर दैट पोस्ट? अच्छा, आप ग्रुप में है। हाँ, कृष्णा जी, आपको भी मैंने जोड़ दिया है। हाँ हाँ, आपने भी की। गुड मॉर्निंग श्वेता मैडम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपने अप्लाई किया है? अच्छा, ओके ओके। एक्चुअली आई आई फॉरगॉट, कि मुझे डाउट था, कि इसलिए मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, जो लोग अप्लाई किए हैं, जो तैयारी उसकी करना चाहते हैं, उन्हीं को ही उस ग्रुप में मतलब रखना चाह रहे हैं, या उन्हीं को ही, क्योंकि उसका कोई मतलब और नहीं होगा। तो श्वेता जी, उमा शंकर जी, आपने? उमा शंकर जी, आपने अप्लाई, आपने ठीक है। रमेश कुमार जी, रमेश कुमार जी, राकेश जी, रमेश, राकेश जी फ्रॉम बुलंदशहर। राकेश फ्रॉम हड़िया इलाहाबाद। राकेश, एक्चुअली दो राकेश नजर आ रहे हैं, जस्ट आई वांट टू नो। अच्छा, राकेश तो हड़िया इलाहा, और रमेश जी, आपने कर दिया अप्लाई? अच्छा, आप उसकी उसकी तैयारी आप नहीं कर रहे हैं? ओके रमेश जी, ओके। रमेश जी, यू आर फ्रॉम दैट प्लेस, शाहजहांपुर। ओके रमेश, रमेश जी, शाह- रमेश जी, अभी आपने अभी क्लास ज्वाइन किया है क्या? जी जी जी, आपने आपने क्लास कब से ज्वाइन किया है? अच्छा, मुझे लगता नहीं, एक्चुअली देयर वाज अनदर रमेश, बट आई डोंट थिंक, आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग की टू टॉक हिम, बट ही, मुझे, मैं मिस कर गया कोई वो जो है। ठीक है, ठीक, ओके ओके। दिनेश जी, मैं अभी आपको मैं जोड़ दूंगा। कोमल जी, मैंने कल आपको जोड़ दिया है, मुझे लगता है आपने भी अप्लाई किया होगा, कोमल जी।
हाँ, रेहान जी को आई डोंट नो कि वेदर यू हैव अप्लाइड और नॉट, और मैंने जोड़ा है शायद आपको। रेहान जी, रेहान जी, आपने अप्लाई किया है? अच्छा, अप्लाई आपने नहीं किया है। और हैव यू डन योर पीजी? अच्छा, ओके। प्रीति मैडम को भी मैंने अब उसमें जोड़ दिया है, आई थिंक कि प्रीति जी ने अप्लाई किया है। देखिए वो मैडम, वो लेटर आन की बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हमारे अपने बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ का मतलब कि जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं या इस प्लेटफॉर्म से, इस ग्रुप का मतलब कि चाहे वो शेखर भाई के माध्यम से आए हुए हैं चाहे हमारे होंगे, उनकी उनकी फीस और लोगों की तुलना में बिल्कुल अलग होगी। जो नए लोग होंगे, फीस सही सही मायने में मैं उनकी दूसरे ढंग से डिसाइड करूंगा, जो उसके हिस्सा नहीं है। आप तो अपने बच्चे हैं, उस पर हम जो है हम लोग विचार कर लेंगे, बातें कर लेंगे। वो कोई बड़ी अभी बड़ा बड़ा इशू नहीं। जस्ट लेट मी वांट टू चेक कि हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड, क्या हम रियली में बैच को रन कराने की कंडीशन में हैं या नहीं है, या कितने लोग करना चाहते हैं, उसमें से कितने हमारे यहाँ के बच्चे हैं और कितने बाहर के बच्चे। इसीलिए मैं पूछ करके वो करूंगा। मैं बहुत जल्दी डिसाइड कर दूंगा। वो सब चीजें आप लोगों से डिस्कस करके ही मैं डिसाइड करूंगा। मैं आज ही नहीं, जैसे देखिए मैं आपको फिर मैडम बता दूं कि जो लोग अपने यहाँ के होंगे उनको मैं बहुत ही जेन्युइन फीस रखूंगा। जो अभी तक टीजीटी पीजीटी के बैच को जिन्होंने चुना है, जो चल रहे हैं, बहुत ही जेन्युइन फीस में कोशिश करूंगा रखने के लिए। लेकिन जो नया बिल्कुल होगा, उसे आप ये माइंड मेकअप करिएगा, या अगर आपसे कोई किसी से भी कोई पूछते हैं तो नए की फीस बिल्कुल उस पैटर्न पे होगी जो पूरे कोर्स का अभी तक आप लोगों से लिया गया था, या जो चीजें थी, क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल नए होंगे। लेकिन जो मेरे अपने बच्चे हैं, मैं इनका ये चाहता हूँ कि थोड़े से में अगर इनका एक अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जीआईसी लेक्चरशिप का मतलब कि प्रमोशन में लोग बीएसए तक भी, डीआईओएस तक भी बनते हैं उसमें जो है, वहाँ पे होते होते तो वो एक अच्छी नौकरी अगर वहाँ पे हो जाता है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। तो मैं ये आज ही मैं आपको बात करके बता दूंगा। लेकिन जो नए होंगे उनके लिए दूसरी होगी, अगर कोई आपसे बात करता है तो उसके लिए दूसरा पैटर्न होगा। मैं हो सकता मैं क्लियर कर दूंगा, आज मैं क्लियर। शहजाद भाई, शहजाद भाई, अनिल कुमार जी, गुड मॉर्निंग। आपने 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 शहजाद भाई किया है? अच्छा, कोई बात नहीं। अनिल कुमार जी आपने? ठीक है। श्वेता मैडम का आ ही चुका। निखा जी आपने? अच्छा, वर्तिका मैडम? अच्छा, रकीम जी? अच्छा, जलील भाई भी हैं। डांसिंग जी भी मुझे लगता है किए होंगे। डांसिंग जी आपने अप्लाई किया है? डांसिंग कर दीजिए। अगर अगर उस लिमिट, एज लिमिट का कोई ऐसा वो ना हो तो आप कर दीजिए बॉन्डेज इसमें। सर्वेश जी आपने? देयर इज एम अली अंसा, आई डोंट नो मोहम्मद अली। एम अली। अच्छा, ठीक है, एम अली। मोहम्मद अली जी, जी जी, आपने अप्लाई किया है? मोहम्मद अली जी, आई थिंक कि फ्रॉम पीलीभीत, मुरादाबाद। ओके, आई हैव टॉक्ड विद। बुशरा इज आल्सो हियर। बुशरा, ठीक। टीपू जी, हैव यू अप्लाइड? अच्छा, ठीक है। कंचन मैडम भी हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया होगा। आदिल भाई, आपने अप्लाई किया है? आपका तो आई डोंट थिंक। आदिल भाई, आपका इंग्लिश से पीजी रहा है कि नहीं रहा है? तो आई थिंक कि अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आई हैव टॉक्ड, और मैं जो है अभी आप लोगों को जो है डिसाइड करके बता दूंगा कि जो आप लोग और चीजें जानना चाहते हैं वो मैं बता दूंगा, या क्या नए लोग अगर आपसे मिलते हैं तो व्हाट द फी स्ट्रक्चर विल बी, और क्या जो है होगा जो है।
ठीक है, तो मैं क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। मैंने ज़्यादातर लोगों से पूछ लिया, जिनको मैं नहीं जोड़ा हूँ उनको मैं जोड़ लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, ओके मैडम।